इतना ही नहीं, भारतीय स्पेस एजेंसी देश के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भी लॉन्च करने की तैयारी में है। न सिर्फ चंद्रमा बल्कि इसरो सूर्य तक के करीब पहुंच चुका है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलार समर्पित मिशन रहा और इसे इसरो ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य को स्टडी करना था। PSLV C57 रॉकेट से इसे प्रोजेक्टेड किया गया था और यह मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस पॉइंट से सूर्य का अनइंटरप्टेड व्यू संभव है। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है, यह भी जान लीजिए। सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाना, सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति को समझना, सूर्य के किनारे पर उठने वाले तापमान के पैटर्न को समझना, सूर्य के वायुमंडल की जानकारी को रिकॉर्ड करना और पृथ्वी पर आने वाली सूर्य किरण से पड़ने वाले असर का पता लगाना। इसरो की कामयाबी की कहानी इतनी लंबी है कि जिसको बता भर पाना इस बुलेटिन में स्पेशल स्टोरी में नाकाफी है, क्योंकि एक के बाद एक इसरो ने वो इतिहास रचा जिसने स्पेस में भारत की उड़ान को पंख दिए हैं। इसरो को लेकर हुई स्टडी में पता चला है कि उसने अपने मिशन से लेकर रिसर्च तक में आज तक जितने भी रुपए खर्च किए उसका रिटर्न बहुत बढ़िया रहा है। यानी कि इसरो की सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री ने 2014 से 2024 के बीच जीडीपी में 60 अरब डॉलर यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए या फिर यूं कहूं कि 5 ट्रिलियन का योगदान दिया है और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी इकोनॉमी में देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी में स्पेस सेक्टर ने जो $1 जनरेट किया उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट $2.54 हुआ है। तो इसरो के साथ साथ देश के एस्ट्रोनॉट्स भी इतिहास रच रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन की सफलतापूर्व यात्रा रखी है, जिसके बाद शुभांशु शुक्ला भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। तो वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट भी बन चुके हैं। 26 जून 2025 ये वो तारीख थी जो अब भारत के सामर्थ्य और संकल्प का एक पर्याय बन चुकी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर तिरंगा लहराकर 140 करोड़ भारतीयों को एक नई उड़ान दी है। ये भारत की उस आत्मनिर्भर क्रांति का प्रतीक है जो आजादी के बाद से आसमान को छू रही है। बीते 25 जून को दोपहर 12:01 पर जब फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस के साथ उड़ा तो उसमें भारत का स्वाभिमान भी सवार था। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के एक साधारण परिवार से हैं और उन्होंने 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को शाम 4:03 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल से सॉफ्ट डॉकिंग की। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हैच खुला और शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा तो उनके कंधे पर तिरंगा लहरा रहा था। उन्होंने कहा, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में लौटे हैं। ये मेरी यात्रा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा की उड़ान है। शुभांशु शुक्ला ने जो कुछ कहा वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत के उस आत्मविश्वास का घोषणा पत्र है जो आसमान में भारत की चमक को दिखाता है। और ऐसे में सबसे पहले आपको भारत के गौरव बने शुभांशु का ये मैसेज अंतरिक्ष से सुनना चाहिए। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है,
ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। इसरो स्पेस में झंडे गाड़ रहा है, या यूं कहूं कि इसरो स्पेस में तिरंगा लहरा रहा है। भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कमाल कर रहे हैं तो उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन, वो लीडरशिप है जिसने भारत को आज स्पेस में एक अलग स्थान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का बूस्टर डोज भारत के लिए स्पेस में संजीवनी साबित हो रहा है। मोदी सरकार आने के बाद से भारत स्पेस में लगातार नए नए अध्याय लिख रहा है। भारत तेजी से इस सेक्टर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। 2020 में स्पेस इकोनॉमी का साइज 447 अरब डॉलर था, जो कि अब बढ़कर साल 2025 में 600 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। भारत बहुत कम कॉस्ट पर सैटेलाइट भेज रहा है, जिससे भारत का सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस तेजी के साथ बढ़ रहा है। साल 2023 में इसरो के 7 मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई, जिसमें 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिन को कक्षा में स्थापित किया गया। और इस सक्सेस के पीछे आज कई देश भारत की मदद लेते हैं अपने सैटेलाइट को आसमान के पार पहुंचाने के लिए। साल 2004 में एक फिल्म आई थी स्वदेश, जिसमें शाहरुख खान नासा में काम करते हैं और फिर वो भारत आते हैं, जिसके बाद देश में आकर उनका स्वदेश से लगाव इतना बढ़ जाता है कि वो भारत में ही रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन आज अगर ये फिल्म फिर से बनाई जाती तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि शाहरुख खान को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि शाहरुख खान भारत में ही रहकर इसरो में काम करते हुए इतिहास बनाते, जैसा कि इसरो फिलहाल बना भी रहा है। दुनिया के लिए इसरो वो नाम बन गया है दैट मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, एंड नाउ होल वर्ल्ड बिलीव्स that ISRO is emerging as a new superpower of space. क्योंकि अब दुनिया कहती है ISRO doesn't follow trends, ISRO sets them. ये ISRO की नहीं, इंडिया की कहानी है। A story of grit, glory and galactic dreams. आज अंतरिक्ष कह रहा है, इंडिया, you are not just in space, you are writing its future. और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।